दोस्तों, चुनाव आयोग को लगा था कि एक दिन के आंदोलन के बाद विपक्ष का आंदोलन खत्म हो गया है, चुनाव आयोग के सर से बला टल गई है। लेकिन राहुल गांधी ने यह कहकर सनसनी मचा दी है कि पिक्चर अभी बाकी है। थोड़े दिन और ठहरो, पेशेंस रखो, अभी पिक्चर बाकी है। दोस्तों, संसद में प्रियंका गांधी की टी शर्ट पर यह मिंता देवी क्यों लिखा हुआ है? और सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं, इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद मिंता देवी नाम की टी शर्ट पहनकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जब पीछे से इनकी टी शर्ट को देखा गया तो उनकी टी शर्ट पर 124 नॉट आउट लिखा हुआ था कि बिहार में चुनाव आयोग ने फिर से कांड कर दिया है। उसने मिंता देवी नाम की एक वोटर का वोटर आईडी कार्ड बनाया और उनकी उम्र 124 साल बताई। क्या 124 साल तक कोई मानव आज भी जिंदा रह सकता है? दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र की महिला 117 साल की थी, जो कि ब्रिटेन की है, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है। लेकिन चुनाव आयोग कुछ भी कर सकता है। वो 500 साल की उम्र के लोगों को भी कब्र से निकाल करके फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में डाल सकता है। ऐसे ही थोड़ी जनता चाहे कुछ भी बोले, जीतनी भाजपा ही है। ऐसे थोड़ी मोदी का जादू पिछले 11 सालों से बरकरार है। जब चुनाव आयोग मरे हुए लोगों से 10-15 साल तक वोटिंग करवा सकता है, तो 35 साल की मिंता देवी को 124 साल की बनाकर वोट तो करवा ही सकता है। ऐसे तो बहुत अनलिमिटेड केसेस हैं, अभी पिक्चर बाकी है। दोस्तों, इसको लेकर इंडिया गठबंधन ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। ये वो दौर है जब संसद के भीतर मगरूर सरकार विपक्ष के मुद्दों को सुनना ही नहीं चाहती। विरोध जताने के लिए विपक्ष के सांसदों को संसद के बाहर आवाज उठानी पड़ती है। मिंता देवी वाला मामला संसद में सुना जाना चाहिए था। प्रतीक है और मतलब इसी चीज का कि क्या जो राहुल जी ने सब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सब फर्जी वोट लगा रखे हैं, सब नाम पते रिश्तेदारों के नाम सब फर्जी है। मिंता देवी पर जब पड़ताल की गई तो सच्चाई कुछ और ही निकली। रिपोर्ट के मुताबिक अरजानीपुर गांव निवासी धनंजय कुमार सिंह की पत्नी मिंता देवी की वास्तविक उम्र जो है वो 35 साल है, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे 124 कर दिया। गांव के कन्या उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बूथ संख्या 94 के बूथ लेवल अधिकारी उपेंद्र शाह ने माना कि ये जो गलती है वो डेटा एंट्री के समय हुई, यानी मानवीय भूल हुई। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आयु में त्रुटि हो गई, जिससे उम्र 35 की जगह पर 124 दिख रही है। इसे सुधारा जाएगा। विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में बड़े जोरों शोरों से उठाया। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक उदाहरण है। असली समस्या मतदाता सूची की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता की है। बिहार में जारी एसआईआर को लेकर पहले से ही विवाद है, जहां बड़ी संख्या में नाम हटाने और गलत प्रविष्टियों की शिकायतें सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने कहा, बिहार में एसआईआर के बाद बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में धांधली सामने आ रही है। आपका वोट चोरी किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने विधानसभा क्षेत्र दरौंदा में एक महिला मिंता देवी की उम्र 124 साल बताई है। इंडिया गठबंधन लगातार ऐसे फर्जीवाड़ों को लेकर आवाज उठा रहा है। आज इंडिया गठबंधन के सांसदों ने एसआईआर और इस वोट चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हम झुकने वाले नहीं हैं, वोट चोरी के विरुद्ध लड़ते रहेंगे। दोस्तों, जब से मैंने होश संभाला है तब से यही सुना है कि चुनाव आयोग तो स्वतंत्र संस्था है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, लेकिन आजकल देखकर लगता है कि चुनाव आयोग से ज्यादा लापरवाह, चुनाव आयोग से ज्यादा तानाशाह, चुनाव आयोग से ज्यादा निकम्मा इस देश में कोई आयोग नहीं बचा है। इनकी वोटर लिस्ट में मुर्दे भी वोट करते हैं, ये सोते रह जाते हैं। इनकी वोटर लिस्ट में एक कमरे में 80 वोटर रहते हैं, ये सोते रहते हैं। इनकी वोटर लिस्ट में एक आदमी कई जगह पर वोट डाल सकता है। इनकी वोटर लिस्ट में एक ही नाम से 2 बार नाम लिखाया जा सकता है, इनको मालूम ही नहीं चलता। इनके पास डुप्लीकेट वोटर पकड़ने का कोई सिस्टम ही नहीं है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर सैलरी लेते हैं। 5-5 हजार करोड़ रुपए इनका बजट होता है। सारी सुख सुविधाएं इनको मिलती हैं। सरकारी सैलरी पर ये मजे करते हैं। लेकिन इनसे एक वोटर लिस्ट, जो सिर्फ एक इनका काम है, वो तक ढंग से बनाया नहीं जाता है। बिहार में नए सिरे से वोटर लिस्ट बना रहे हैं। उसको ये लोग अंग्रेजी में एसआईआर नाम दिए हैं, लेकिन नई वोटर लिस्ट भी आंख बंद करके ही बना रहे हैं। यहां भी मरे हुए लोग वोटर लिस्ट में हैं। बिहार में एसआईआर के भीतर बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा है। बीएलओ बिना लोगों के घर जाए ही वोटर लिस्ट बनाए दे रहे हैं। मनमाने तरीके से दोस्तों वोट काट दिए जा रहे हैं और इसी वोट काटने में पूरा खेल छुपा हुआ है। गजब बात यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग की धांधली बार बार पकड़ी जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग मनमानी पर उतारू है। जहां धांधली पकड़ी जाती है वहां पर मानवीय गलती बताकर पतली गली पकड़कर निकल लेते हैं। राज्यसभा में आज जैसे ही खड़गे ने एसआईआर का मुद्दा उठाया, वैसे ही भाजपा को मिर्ची लग गई। देखिए राज्यसभा का हाल। कुछ दिनों से ये स्पष्ट मांग रही है कि एसआईआर पर चर्चा हो। विपक्ष चाहते हैं सदन चले, सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं चाहती है।
और ये नहीं, ये हमेशा वोट चोरी करके I'll have to move on. I'll सत्ता have to में move आए। on. I'll have to move ये on. सब चोरी की सरकार है। I'll have to move on. I'm giving you time. दोस्तों, चुनाव आयोग के सिर से संकट अभी टला नहीं है। चुनाव आयोग के खिलाफ अगली लड़ाई बिहार की जमीन पर लड़ने के लिए इंडिया तैयार है। राहुल गांधी 17 तारीख से बिहार जा रहे हैं, उसके बाद 15 तक ये यात्रा निकालेंगे। 1 सितंबर तक वोट अधिकार यात्रा चलेगी और बिहार के 17 जिलों से होकर गुजरेगी। खबर यहां तक है दोस्तों कि बिहार में बड़े आंदोलन की प्लानिंग चल रही है। असली लड़ाई जो है वो बिहार में छिड़ने वाली है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर जबरन SIR करवाकर अपनी मर्जी की वोटर लिस्ट से चुनाव कराया गया तो क्या होगा, और अगर जनता को विपक्ष जगाने में कामयाब हो गया तो क्या बिहार में बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर हैं? क्या सच में चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चोरी करने वाला चोर है? क्या बिहार में बड़े खेल की प्लानिंग है? कौन जीतेगा? जनता जागेगी या फिर नहीं?